गुरुजी जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। अहिर बिरादरी से आता हूँ। अच्छा महाराज जी, मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ऐसी कौन सी परंपरा बना ली, पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। से बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ, तो दूध निकाल के देता जा, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। आपका दूध उतने का उतना रहता था। जैसे पानी बढ़ाता जाता था तो उनको बोल देता था ना, आज जैसे भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसी में थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते थे कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। यही बका देता था। अच्छा गुरुजी, पाप है कि नहीं? जी, तो आप ही बताओ कि ये पाप है कि पुण्य है? नहीं, इसमें ये भी आता है ना कि सब बोलते हैं कि पानी नहीं मिलाओगे तो शुद्ध दूध नहीं होगा। अरे तो यादव बिरादरी से हो, यादव बिरादरी से हो तो चलो एक बूंद मिला दो, ये छोड़ी कि तुम लीटरों से मिलाओ। नहीं तो ये तो बेईमानी है साहब। नहीं तो महाराज जी, पैसा भी कमाना था, दूध भी बढ़ाना था। तो ऐसी बेईमानी का पैसा सही है? नहीं सही तो नहीं, वही तो आपसे पूछना था, पाप है कि पाप सही? है, ये घोर पाप है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे, ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो? वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया, और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। सिस्टम पार देंगे। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। मैं हर महीने आता हूँ यहाँ, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है, किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले बात। आपसे मुलाकात एक बार आया, तभी से ये हाल हुआ कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान की दुआ से सब कछुए, बस आशीर्वाद दो। अच्छा अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले, माँ चल। सिस्टम पार देंगे। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछु राजी हैं। जैसे पिताजी की प्लाटिंग। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है। ना प्यार तो है रो गुरुजी, बीच हाँ। में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो है रो है। हम लोग इतने उल्लू हैं। जब तुम्हारी बेटी होगी, हाँ तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं, कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना ना ना, वो बात ना है। देखो गुरुजी, उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहाँ से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। अच्छा हाँ। अब वो कह रही ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुंदा लो।
माँ बाप की ना सुन रही छोरी। माँ बाप की सुन का रही है, मेरी मेरी सुन रही है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को। बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है वहीं। अब देखो वो तो कह रही है मेरे माँ बाप ना मानने, कोई बात ना, शादी कर लो तुम। चलो भैया, अब ये तुम जानो और तू लड़की के माँ बाप जाने। तब फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो, बस। हाँ बस, जय हो गुरुजी। मायके जैसे मैं जाती हूँ 2-3 महीने में, मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। ठीक है। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं, तब मैं जाती हूँ। तो त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ, त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? नहीं, कि त्योहार केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया। हाँ, तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बात तो सही है। मायके में भौजाइयाँ हैं? हाँ, एक भाभी है। तो भाभी बोलती नहीं है कि आप जब आगमन करे आ जाती हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी, जो भी है। तो आप बार बार जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को? वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। सही पकड़े हैं। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो कि वो ऐसे करे? बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची है। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। गुरुजी इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है ना, तो ऐसे पीछे से थोड़ी ये करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं ना। तो ये खाते पीते कहाँ हैं जब आप चली जाती हो? तो होटल में खाते हैं। ऐसी पत्नी हो, बताओ, पत्नी के होते हुए पति होटल में खाए, ये धर्म है? सिस्टम पार देंगे। तुम वहाँ मायके में चक्कर खा रही हो। जाएंगे नहीं कभी भी फिर। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। दीदी मैं अकेला हूँ, मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। गलत बोलते हो आप, ये मत बोला करो। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। हर महीने जाते हैं गुरुजी, मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये हर महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी, जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा, बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए। फिर नहीं जाएंगी ये, जब भौजाई देगी मिला के। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रार ठीक चाहिए, क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। सही पकड़े हैं। और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है, नहीं पति अच्छा। तो गुरुजी इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों?
अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी। हर महीने थोड़ी जाती हूँ मैं, 1 महीने झूठ क्यों बोल रही हूँ? ठीक है, अभी शादी इसके 7 साल हुए हैं, थोड़ा आने जाने दो। 2-4 साल बाद अपने आप सब पुराना हो जाता है। अब गुस्सा ना किया करो। करोगे गुस्सा? नहीं करूँगा गुरुजी। जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? कहाँ लगता है? खाने में। दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। पड़ोस के लोग ही बोलते हैं, बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, भजन आप करते हो, देवी उनको आती है? हाँ। भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके बाद।